जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुरना बपुए, इनके पद वंदन के नाशै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय। छोटे छोटे बच्चे साथ साथ बोलते हैं मंगलाचरण, आगे आगे तुरंत तुरंत। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। शिलाड़ली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री। आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक है, फिट है? आज स्पेशल अपीयरेंस है हमारे दिलशाद गार्डन वाले प्रभु जी, हिज ग्रेस प्रफुल्ल प्रभु के पिताजी प्रभु जी पूज्या और हर डिवाइन ग्रेस पार्वती राठौड़ माता जी से दीक्षित है, इनिशिएटेड है उनसे। शायद माता जी का इनिशिएटेड नेम प्रेम धारा माता जी हैं। जी जी, पहले आप सुना करते होंगे, वर्षों पहले रेडियो मिर्ची और सुबह मॉर्निंग में एक भगवान का कार्यक्रम आता था, एक माता जी एंकर बोला करती थी, बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर बोलती हैं, बहुत ही अच्छी वक्ता, बहुत ही अच्छी प्योर डिवोटी, अच्छी भक्त, और अपने सभी लोगों से उनका बड़ा स्नेह रहा है और बहुत ही अच्छा प्रभु जी का पूरा परिवार है, हम लोगों से भी पूरा जुड़ा है, माता जी से भी इनिशिएटेड है, और इधर नारदीय निकुंज भैया एंड पार्टी सब इनके बड़े, इनके प्रेम के भाजन हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभु जी का। जय जय श्री। और हमारे श्री मनीष भैया, उनकी और पूज्या बुआ जी आई हैं। सही, मैं सही परिचय दे रहा हूँ? बुआ जी बहुत बहुत प्रणाम। और बुआ जी, आप कहाँ निवास है आपका? अच्छा, मुंबई रहते हैं। हमारे प्रिय भैया भी आए हैं, भैया ऊपर बैठे हैं। भैया का शुभ नाम क्या है भैया? हाँ, शक्तिमान। ग्रेट, शक्तिमान भैया। शक्तिमान के टाइम आ चुके थे आप, या फिर उससे पहले का बर्थ है? उससे पहले का? रघुनाथ प्रभु मरे, वाह। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शक्तिमान के बाद में मैंने अपने जीवन में पहली बार शक्तिधर तो देखे हैं। शक्तिधर प्रभु हमारे हैं, महादेव जी के बड़े छोटे भाई, लेकिन मैं बहुत वर्षों से खोज रहा था कि ये शक्तिमान नाम भी किसी को होना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान आदिशक्ति पराशक्ति, अभी नवरात्र आने वाले हैं, वो शक्ति है, तो शक्तिमान स्वयं भगवान है। श्रीमान, श्री जी आदिशक्ति हैं, तो श्रीमान रियल में कौन है? भगवान है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में श्रीमान शब्द लगा जाता है। वस्तुतः श्री शब्द ऐश्वर्यात्मक शक्ति को बताता है, लेकिन शक्तिमान शब्द बताता है ईश प्रभु स एव शक्तिमान है, वो ही शक्तिमान है। तो बुआ जी ने बहुत पहले सोच लिया था, फिर भैया का नाम बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद में। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। नहीं होता है जब आदमी को अपना ज्ञान। देखो किधर, इसका मतलब शक्तिमान कब बनते रियल में? जब हमें अपने मूल का पता लगता है, हम परम शक्तिमान से जुड़ते हैं, बस साधारण जीव शक्तिमान बन जाता है। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भैया का।
बहुत बहुत स्वागत करते हैं आगंतुक प्रभु लोगों का जिनकी अभी एंट्री हुई है। श्री पवन प्रभु का जय जय। सब लोग मुस्कुराने क्यों लगे? पवन प्रभु का स्वागत कर रहा हूँ, करना ही चाहिए। प्रहलाद जी गले में खिंच खिंच है। देखिए, बहुत सुंदर वार्ता श्री गिरधर प्रभु ने सुनाई, बहुत ही सुंदर। जैसे गिरधर प्रभु सुंदर है, इतनी सुंदर बातें बताते हैं, बड़ा ज्ञान है इनको। कौन सा? वो तो पूज्य उड़िया बाबा की बात है। नहीं, वो मैं उड़िया बाबा की बात बता रहा था, बाबा की नहीं है ना। बाबा उड़िया बाबा मतलब बाबा, तो मतलब बाबा इज इक्वल टू बाबा। तो वैसे पर्टिकुलरली आई वॉज टॉकिंग अबाउट उड़िया बाबा। महात्माओं का सामर्थ्य अद्भुत है, लेकिन जिन लोगों को हम लोग महात्मा समझ रहे हैं, हमारी महात्मा की डेफिनेशन कैसी है? दिस टाइम इन वाटिका आई गॉट टू मीट मुकुंद भैया और इनका एक पूरा ग्रुप। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, ट्रेन में, ट्रेन चलने वाली थी, वो आके बैठ गए। उन्होंने कहा भैया जी हम किन से जुड़े? मैंने कहा ऑलरेडी आप बहुत अच्छी जगह जुड़े हुए हैं, श्री गीता वाटिका में। और आप जिन महापुरुष, वो आज शरीर में नहीं है। क्या हुआ कि वो गुरु नहीं बनते तो क्या फर्क पड़ता है? वो अपना प्रचार नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है? आप अगर नाम शोहरत, इस मार्ग में भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हुए महात्माओं को देख के इंप्रेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर महात्मा गाड़ी से उतर जाए, आप उनका अकाउंट खाता बनाने लग जाए कि ये महात्मा, ये तो महात्मा हो ही नहीं सकता क्योंकि गाड़ी से उतरा। चाहे वो पैदल चले चाहे वो गाड़ी में हो, जरूरी नहीं है सारे गुदड़ी वाले बाबा ही विरक्त होते हों। इस बात को हमेशा अच्छी तरह से मन में ढाल लेना चाहिए। महात्मा की पहचान एक ऐसे चश्मे से होती है जिससे पता लग जाता है जीन्स पैंट पहनने वाला और आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला, एक गृहस्थ में रहने वाला एक विशुद्ध महात्मा हो सकता है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः। महात्माओं की बड़ी देवी प्रकृति होती है, बड़ा दिव्य गुण होता है। आप मिलेंगे ना, कई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, लोग क्या होता है ना प्रहलाद जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, और क्या, नहीं 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 सरकार वो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या बोलते हैं, मिजाज नज़ारे बदलने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे नज़ारे बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। हम अपना महात्माओं की अपीयरेंस कैसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप मिल जाएंगे, आप पहचान जाएंगे। महात्मा तत्व बड़ा थोड़ा सा भी शास्त्र का ज्ञान हो। अभी हम लोगों ने जो पहचान, अच्छा उन्होंने क्या किया ऐसा, अरे वो तो डेविड कॉपरवेलिस को आप देख लो, डेविड बर्लिन को देखो, वो सब वो लोग बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। मैजिक इज ऑल्सो एन आर्ट, मानते हो ना आप? पुराने टाइम में काला जादू था और अफ्रीका में भी बहुत बूढ़ू बूढ़ू करते हैं वो लोग, देखा है? हाँ, तो अगर इन सब हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म, इन सब चीज़ों को आप चमत्कार से युक्त महात्माओं को महात्मा माने। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे महात्मा को देखा जो कहीं भी प्रकट हो जाते थे। उनसे मिलने में बरसों पहले गया था और उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। कहीं भी अदृश्य होते थे, कहीं भी प्रकट होते थे। बड़ी अच्छा लोगों के लिए चमत्कार का विषय हो सकता है। अब जब अयोध्या में लास्ट टाइम गया अर्जुन के साथ में, अर्जुन प्रभु और उसमें वो महात्मा भी, अब मैं महात्मा ना बोलूं तो मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं, लेकिन मैं उन्हें कह सकता हूँ एक सिद्धि थी उनके पास। महात्मा शब्द मैं बहुत अलग शब्दों में यूज करता हूँ। महात्मा शब्द पूज्य बाबूजी के बारे में, पूज्य बाबा के विषय में मेरे को अच्छा लगता है कि इन महापुरुषों पे महात्मा शब्द अच्छा लगता है। आप वस्तुतः महात्मा एक तत्व होता है,
और आप समझ जाएंगे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मेरा तो ये लगता है कि जिनके साथ में आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा अपलिफ्टमेंट की तरफ जाए, बढ़ जाए, मन आरोहण की तरफ जाए, ईश्वरीय और भगवदीय, और जो भक्ति, भगवदीय श्रद्धा, भगवदीय विश्वास से आप ओतप्रोत हो जाए, आप इतनी डिवाइन वाइब्रेशंस को खुद महसूस कर सकें, वो क्रिएटेड ना हो। एक भावनाजन्य भक्ति होती है। बहुत सारे लोग राधे राधे गा रहे हैं, उसके बीच में हम भी गए, अचानक हमें भी राधा राधा, उस समय हमने भी 2 आंसू बहाए, और उसके बाद में आप घर आए और फिर थोड़ी देर में घर में कुछ और चीज चला बैठे और वहां पे आपने दिल लगा लिया। भावना जिधर की चलती है उधर की, कभी मैं खाने में, कभी हाँ, गालिब कहते हैं यूं तो 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं, पर कभी कभार चढ़ा भी लेता हूं। लो, मुसलमान को नमाज और जो करते हैं उनके लिए बिल्कुल हराम मानी गई दारू है, उसके बाद में वो चढ़ाते भी हैं। और साथ में मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ना, हाँ अल्लाह या शैतान, एक हाथ से अल्लाह अल्लाह को पुकार रहे, दूसरे शैतान शैतान। उन्होंने कहा जो और जिसकी पावर ज़्यादा होगी हम तो कह देंगे वो हम तो तुम्हारे खेमे में है। क्यों? अगर शैतान अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर निकल तो हम कहते तुम्हारी इबादत करते थे हम। तो ये हालत हर जीव की होती जा रही है। महात्माओं का तत्व वास्तव में समझना चाहिए। महात्माओं की एक परिभाषा है, भगवत गीता का 12वां अध्याय आप देखेंगे ना कभी, तो आपको पहचान पता लग जाएगी। बहुत सारे गुण जिनमें घटित होते हों, हमारे परम प्रिय श्री मोहता जी पिताजी के अंदर में इतने अच्छे अच्छे गुण घटित होते हैं, तो आप देखेंगे महात्मा, मैं वेशधारी महात्मा इतने अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं, अच्छे संत भी देखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। जब और चारों तरफ ये शोर मचता है, मीडिया चिल्लाता है, हे भगवान देश की सारी प्रॉब्लम बाबाओं पे जाके अटक गई। जैसे समस्त भुखमरी का, देश के अंदर गड़बड़ का, देश के अंदर फैल रहे व्याभिचार का, सब बाबा ही कारण बन गए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, बड़ा त्रेता युग में भी बाबाओं का वेश रावण के लिए भी थोड़ा सा और सुविधाजनक था, इसलिए आज भी दुष्टों के लिए छुपने का स्थान है। कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं अगर हम शास्त्रों का अनुगमन करें, थोड़ा बहुत हिंदू होके, आदमी वो जिसमें कोई जिज्ञासा ना हो वो इंसान क्या। हमने सारी प्रतिकूलताओं से बचने के लिए कितने आविष्कार किए इंसान ने। तो जीवन के समस्त दुखों के पर्यावसान, समस्त दुख, हर आदमी दुख निवृत्ति चाहता है, आत्यंतिक सुख को चाहता है। तो जो चाहे सुख को सदा तो शरण राम की लेह, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। लेकिन अगर हमें ये बात समझ में आ जाए और जीवन के रहते समझ में आ जाए, फिर हमारा काम हो गया। तो गिरधारी प्रभु बता रहे थे, और ये चीज हमें वस्तुतः समझ में आएगी संतों के संग में। संत वास्तविक, हमें संत ढूंढने ही पड़ेंगे। 50 झोला छाप आप ढूंढ लो, लेकिन फिर भी एक असली डॉक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए महात्माओं से निषेध है, ये बड़ी गलत बात है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। राम जी शबरी मैया से नवदा भक्ति के प्रसंग में रामचरितमानस में कहते हैं, पहली प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। जब हमें लगता है यार मजे तो आ रहे हैं, ये बातें सुनने में भी आती है, अच्छा लगता है, तो अगर समझ में आ जाए हैं, लेकिन पहले समझ में आ जाए, समय रहते समय। बूढ़े होके थोड़ा टाइम देंगे, अभी तो हमें बिजी हैं, तो हाँ अभी दे देंगे। तो इसलिए एट द लास्ट आज का कंक्लूजन यही है, इस जीवन दे दिन चार, होए 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 होए, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे न आवे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे, होए 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 कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। मिट्टी दे खिलौनी आवे, मिट्टी हो जावे। मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिल जाएंगे, पापों के समुद्र में मोती मिलेंगे, है?
पापा दे समुंदराच मोती की में पावेगा, पापा दे मोती की में पावेगा, मोती की में पावेगा। ओए अज वक्त है सोच विचार, दम आवे न आवे, होए 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 अज वक्त है। भजले हरि नाम आधार, दम आवे न आवे। कर ले माधव से प्यार, दम आवे न आवे, होए होए होए। सही है ना? क्यों? जय जय श्री गीता भवन से और पूज्य श्री कृपाराम जी जो जिन्होंने 128 अरब राम नाम लिखवाए। कितने? 128 अरब राम नाम का कारोबार किया, पैसों का नहीं, रुपये का नहीं, इतना बड़ा बिजनेस। वर्षों से वो एक गृहस्थ महात्मा पति पत्नी दोनों वर्षों पहले आए थे गीतावन में, गंगा तट पे आपने देखा होगा। वो बूढ़े बाबा, आज उनका शरीर शांत हो गया। और निश्चित ऐसे महात्माओं के बारे में तो उनके लिए है अंत समय दिन के मुख में हो राम नाम की वाणी, जग में सबसे बड़ा है प्राणी। भगवान के भक्त बहुत वो प्राणी। हाँ, संसार में सब लोग घमंड करते हैं, किसी को किसी बात का घमंड है, किसी बात का घमंड है, लेकिन एक बात, वो प्राणी कर सकता है अपने पर अभिमान, जो छोटे से इस जीवन में पाता अति सम्मान। वो बाहरी संसार वाला सम्मान नहीं, भक्तों का सम्मान, मीरा जी का सम्मान आज वो वाला सम्मान है क्या है? भक्तों को जो सम्मान मिलता है, जो छोटे से इस जीवन में पाता अति सम्मान। अगर भगवान का प्यारा कोई ऐसा महापुरुष आपके जीवन में जिनका बहुत बड़ा स्थान हो, और जब वो कभी संसार छोड़ जाए, आज सोच लो पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कभी अदृश्य हो जाए हम लोगों के बीच में से हैं। अंत समय जिसकी सदगति हो, जगत के रोते नैन रे, जिसकी पुण्य स्मृति में मानस जागे प्रतिदिन रैन रे, जागे प्रतिदिन रैन रे। जग में कौन बड़ा वह ज्ञानी, जग में कौन बड़ा वह ज्ञानी। राम नाम दो आखर पढ़ कर छोड़ दे आनी जानी, जग में सबसे बड़ा। शिलाल लाल की जय। पूज्य भाई जी का आज का विचार है भगवान का नाम आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीनों तापों का नाश करने के लिए और आना जाना, अभी मैंने राम नाम का बोला, आवागमन रूपी रोग को जड़ से मिटाने के लिए एकमात्र अचूक औषधि है। मेरी बात पे पूज्य बाबूजी ने प्रमाण दे दिया। यदि संतों से कुछ मांगो तो यही मांगो कि जिनके नाम में ऐसी शक्ति है वे दयालु भगवान हम पर सदा प्रसन्न रहें। जिनके नाम में शक्ति है, जासु नाम बहु बेशद हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहूं अनुकूल। हम सब पे वो भगवान सदा अनुकूल रहें हैं। और ऐसे प्रिय नाम का है, मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को।
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को, जीते मीठो नाम हमारी। बाबा है वृषभानु कुंवर जी मैया की रती, वृषभानु कुंवर जी मैया की रती, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम। परम पूज्य भाई जी का विचार, भगवान के नाम को हमें संतों से मांगना चाहिए। और पूज्यपाद सेठ जी का विचार है कि निर्भयता, धीरता, संतोष, शांति और प्रसन्नता ये शरणागत भक्त के लक्षण हैं। शरणागत भक्त भगवान ने एक बात कही, भगवान का हाथ हमेशा ऐसा रहता है और भगवान अर्जुन से कहते महाशुच है, यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो अर्जुन। ये बात है, भगवान अपने भक्त से अपेक्षा करते हो हैं, क्या करते हो क्यों तुम दिन रात बिन बात की चिंता, रही हर सांस में प्यारे तेरे एक नाम की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे ठाकुर को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री भगवान हमें किस बात की चिंता। शिलालीला। अब कुछ सूचनाएं हैं, दो और वैष्णव मूर्ति भक्त पधारे हैं, बहुत